हेलो फ्रेंड्स। लास्ट ईयर जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे, जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, जब ऋषभ पंत भी इंजर्ड थे, विराट कोहली मेंटल ब्रेक चाहते थे, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स बन रहे थे जिसमें इन लोगों को चिढ़ाया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ, ये आईपीएल के समय सारे फिट हो जाएंगे, लेकिन इंडिया के लिए ये नहीं खेलना चाहते। राइट, यही बात हुई थी ना। ये भी बात हुई थी कि भाई, ये जो मेंटल हेल्थ ब्रेक विराट कोहली लेते हैं या कोई भी क्रिकेटर लेते हैं, ये इंटरनेशनल शेड्यूल के दौरान क्यों लेते हैं, आईपीएल के दौरान क्यों नहीं लेते। खुद सुनील गावस्कर ने ये बात कही थी कि जिस दिन मेंटल ब्रेक आईपीएल के दौरान लेने लगेंगे क्रिकेटर्स, मैं मान जाऊंगा कि उनको रियल में मेंटल ब्रेक की जरूरत है। ठीक है भाई, लेकिन जब इंग्लैंड क्रिकेटर्स अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए लीग छोड़ के जा रहे हैं, तो वही सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि इनको बुलाओ ही मत, क्योंकि ये पूरी लीग क्यों नहीं खेल के गए। इरफान पठान, उन्होंने बोला है कि इधर कम फॉर द एंटायर लीग और डोंट कम। सर, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। अभी मेरे को एक बात बताइए, ये कोई एब्रप्ट डिसीजन नहीं था। अगर ये डिसीजन एब्रप्ट होता तो मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ, अचानक से इंग्लैंड क्रिकेटर्स ने बोला या ईसीबी ने बोला कि नहीं, सारे वापस आओ। ये चीज पहले से डिसाइडेड थी। अगर आप कोई भी पुराना आर्टिकल ढूंढ लें तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि इस पर्टिकुलर डेट पे इंग्लिश क्रिकेटर्स आएंगे, क्योंकि सारे शेड्यूल ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। इस साल कितने मैचेस होने हैं, किस टीम को कहां टूर करना है, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई डिस्कशन हुई और अगले दिन सबकी फ्लाइट टिकट कट गई। तो ये लीग के पहले पता था हर फ्रेंचाइज को। फ्रेंचाइज की अपनी डिसीजन थी। अगर वो नहीं चाहते तो जॉस बटलर को नहीं लेते, अगर उनकी मर्जी नहीं थी तो विल जैक्स को नहीं लेते, सैम करन को नहीं लेते। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सब पहले से ही अपना शेड्यूल अपने क्रिकेट बोर्ड से लेकर आते हैं और क्रिकेट बोर्ड ये चीज बीसीसीआई को कम्युनिकेट करती है। तो ये सडनली जो रिएक्शंस आ रहे हैं गावस्कर और इरफान पठान के, ये आउटराइटली स्टूपिड हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनी डे नेशनल ड्यूटी कम्स ओवर दीज लीग्स। प्रायोरिटी हमेशा नेशनल ड्यूटी को दी जाती है, और ये इंग्लैंड क्रिकेटर्स ने बहुत अच्छा किया है। एंड आई होप फ्यूचर में भी और बाकी सारे लीग्स में भी यही हो। और मेरे को ये प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारे डिस्कशन इंग्लिश प्लेयर्स को लेकर है, तो मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, वो तो चेन्नई सुपर किंग्स को जिम्बाब्वे के साथ T20 सीरीज के लिए छोड़ के गए थे। उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये शोर। सिकंदर रजा जो पंजाब की टीम में है, वो भी सेम उसी सीरीज के लिए बांग्लादेश गए थे, वो भी लीग छोड़ के गए थे। उनके ऊपर क्यों नहीं मचा शोर। जस्ट बिकॉज उन टीम्स को अब ये डर लग रहा है कि अब प्लेऑफ्स का टाइम है और अभी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, क्वालिफायर्स, ये सारे मैचेस हैं। तो उन प्लेयर्स को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये सब प्री डिसाइडेड था, पहले से कम्युनिकेटेड था। भाई, क्यों करते हो गावस्कर साहब ऐसा। ये क्या हो गया है। आप कमेंट्री छोड़ दो सर, प्लीज। और इरफान पठान, कभी कभी आप बहुत सेंसिबल बातें करते हैं और कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं जो मेरे समझ में नहीं आती। तो क्यों इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि अच्छे क्रिकेटर्स आके आपकी लीग में खेलें। अब किसी की नेशनल ड्यूटी है तो वो बिल्कुल जाएंगे, आगे भी ऐसा हो सकता है। यहां पर एक बात और बतानी जरूरी है। गौतम गंभीर, वो हर महीने 10 स्टेटमेंट देते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, किसी न्यूज चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे। अभी वो एक स्पोर्ट्स कीरा करके वेबसाइट है, उस पे आईपीएल के दौरान एक्सपर्ट बने हुए हैं और हर दिन उनकी एक वीडियो आती है। उनके अगर 10 स्टेटमेंट आते हैं तो 5 बहुत सेंसिबल और बहुत मीनिंगफुल होते हैं। क्रिकेट को टीम गेम बताना, इंडिविजुअल्स को प्रेज ना करना, ये सारी बातें उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन वो 4-5 ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो बिल्कुल सेंसलेस होते हैं। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन थे ही क्या जो वो हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी पे कमेंट कर रहे हैं। सर, जितने कमेंटेटर्स हैं, चाहे वो आकाश चोपड़ा हो या हर्षा भोगले हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनको अपनी ओपिनियन देने के लिए उनसे बड़ा क्रिकेटर होना जरूरी है। फिर तो हर्षा भोगले को बैठने ही नहीं चाहिए, वो तो क्रिकेटर ही नहीं है। आकाश चोपड़ा ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं जो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर सके। सर, ये बात आपने बिल्कुल ही गलत की है।
आपने कहा कि केविन पीटरसन एक पैथेटिक लीडर, एक सर दे आर लेजेंड्स। केविन पीटरसन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपसे डबल द नंबर ऑफ रन्स बनाए हैं उसने हर फॉर्मेट में। एबी डिविलियर्स को आप कह रहे हैं कि ही हैज अचीव्ड नथिंग, ही इज अ नॉन अचीवर एंड व्हाटएवर एल्स। सर बस आप 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में ज्यादा रन बना दिए, अब आपको लगता है कि जो भी आपको मिलता है, अरे तुमने तो 2 वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो तुम बेकार हो, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं बताऊंगा कि सही क्या है। सर ये सही नहीं है। एबी डिविलियर्स आपसे बहुत बड़े प्लेयर थे, आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे। लीग जीते ना जीते, एज एन इंडिविजुअल वो आपसे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल क्रिकेटर थे, ठीक है। और उनके करियर स्टैट्स उठा के देख लीजिए। यस, ही वॉज अनफॉर्चुनेट, जैसा आप कहते हैं कि टीम गेम होती है, तो इट इज ऑल अबाउट बीइंग इन द राइट टीम। वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होते तो आई डोंट थिंक कि उनके पास किसी ट्रॉफी की कमी होती। और आपके जो ओपिनियंस हैं और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उस हिसाब से तो सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ही अच्छे हैं, क्योंकि सबने ट्रॉफी और लीग जीती है, बाकी तो सब बेकार हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स बेकार हैं, ब्रायन लारा ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, तो ब्रायन लारा तो बिल्कुल बेकार ही है, राइट। आप ही की बातें हैं भाई, मैं बस दोहरा रहा हूं। हार्दिक पांड्या पर की कैप्टेंसी के ऊपर हर कमेंटेटर, हर यूट्यूबर, हर चैनल पे बात हुई है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उन सबको हार्दिक पांड्या से अच्छा कैप्टन होना जरूरी है, तो ये बातें आप बंद कर दीजिए। और धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया ने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, फिर तो धोनी की हर बात सही होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे कैप्टन है। तो ये सब बातें इंडियन कमेंटेटर्स ऐसी ऐसी कर रहे हैं, जो कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंपायरिंग का लेवल ज्यादा गिरा है या कमेंट्री का। फिलहाल मुझे सिर्फ न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स ऐसे दिखते हैं जो अनबायस्ड हैं, जो सही बातें करते हैं। और उसके अलावा फिलहाल तो कमेंट्री स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि इसकी बात भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के जो पीसीबी के चीफ है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, क्योंकि आयरलैंड से वो 1-0 पीछे होके क्या कमबैक किया है और 2-1 से जीता है। सर यही तो जो चीज है ना इसी वजह से तो टीम आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही। इतने इतने से अचीवमेंट को आप इतना बताते हो, तो कैसे चलेगा सर। बैट्समैन ने एक सेंचुरी बनाई तो आप उसको ब्रैडमैन बना देते हो। अभी ये ट्वीट करके कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड विथ अ ग्रेट कमबैक अगेंस्ट आयरलैंड, सर इंग्लैंड सीरीज तक तो रुक जाते हैं। क्या करते हो सर आप। रमीज राजा ने इधर एक अलग स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आयरलैंड के साथ सीरीज की कवरेज इतनी बुरी थी कि ऐसा लग रहा था हम कोई अफ्रीकन कंट्री है। सर आप अफ्रीकन कंट्रीज को कैसे जज कर सकते हो। साउथ अफ्रीका हो या जिम्बाब्वे हो, सबने काफी क्रिकेट खेली है, ऐसा नहीं है कि उनके मैचेस को कवरेज नहीं दी जाती। बांग्लादेश में अभी जिम्बाब्वे गई है तो उनको भी कवरेज मिल रही है, आपको अफ्रीकन कंट्री बोलने की क्या जरूरत थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गई होती और इस तरीके का कवरेज होता तो इंडिया कभी भी नहीं खेलती। अरे सर, बीसीसीआई ही तो पैसा लाती है। इंडियन टीम आयरलैंड जाती तो 10 स्पॉन्सर जाते, 10 टीवी चैनल वाले पहुंच जाते। अभी पाकिस्तान क्रिकेट को वहां तक पहुंचाओ तो सही कि वहां पे भी स्पॉन्सर्स आए, वहां तो स्पॉन्सर सारे इंडिया के थे। तो ये बातें करने का कोई सेंस नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, अभी जो बासित अली ने स्टेटमेंट दी थी बाबर आजम के बारे में कि उन्होंने 3 सिक्सेस इन अ रो मारने हैं, अगर तो किसी फास्ट बॉलर को मारे, किसी बड़ी टीम के खिलाफ मारे, तो बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि विराट कोहली के बारे में ये बात क्यों नहीं हो रही, विराट कोहली ने कब ऐसा किया है। तो बस मैं ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि विराट कोहली ने 3 सिक्सेस इन अ रो मारे हैं, फास्ट बॉलर को मारे हैं, वो भी एक ऐसे फास्ट बॉलर को जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नेथन काउल्टर-नाइल। 2019 वर्ल्ड कप में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। उन्होंने बैटिंग में भी 92 बनाए थे और बॉलिंग में भी विकेट्स लिए थे। इनफैक्ट 2019 के पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलियन टीम में खेले हैं। और नेथन काउल्टर-नाइल आईपीएल भी खेल चुके हैं। सो ही वाज अ गुड क्रिकेटर, अ गुड फास्ट बॉलर। और ये 3 सिक्सेस विराट कोहली ने उनको मारे थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ऑन 27 फरवरी 2019। मैच इंडिया हार गई थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने 100 बनाया था। मगर जस्ट स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट्स, विराट कोहली ये काम कर चुके हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बड़ी टीम है, अगेंस्ट नेथन काउल्टर-नाइल जो एक अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। ठीक है,
आप जाके ये फैक्ट चेक कर सकते हैं, ये स्टैट्स चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके कोई अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में या किसी और वीडियो के बारे में तो प्लीज बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।